नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है और आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और तमाम तरीके की खबरें, वो खबरें जो आपको लेगेसी मीडिया में नहीं मिलेंगी, जिस पर लेगेसी मीडिया में डिस्कशन नहीं होता है, उन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नहीं, कई नेताओं को शराब घोटाले में बंद किया गया था। लेकिन जितने भी नेता थे उनको अब बाहर निकलने की इजाजत मिल गई है, उनको बेल मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, मनीष सिसोदिया को मिली, संजय सिंह को बेल मिली और 1.5 साल से जो सत्येंद्र जैन जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे केजरीवाल की सरकार में, आज उनको भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर लगाया गया था, तो आज उनको भी जेल मिल गई। अब उनको ईडी ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद और केस दर्ज होने के 2 साल बाद अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। इस बात को कोर्ट ने कहा है और जमानत देते हुए जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया। अब पीटीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के हवाले से कहा है कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमे को शुरू होने में लंबा समय लगेगा, आरोपी राहत का हकदार है और उनको कुछ बेल बॉन्ड भरने हैं और 50-50 हजार के 2 श्योरिटीज हैं और फिर उनको जमानत दे दी जाएगी। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी और जमानत की शर्तों के तहत जैन को मामले से संबंधित किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने और किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है। ये बेल की शर्त है और इसके अलावा आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब सत्येंद्र जैन को जब बेल मिलने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि सत्यमेव जयते। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इसी तरह से जाहिर की है। अब सत्येंद्र जैन की बेल के मामले में इस समय हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आकाश दीपुनी जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनगण मन 24/7 पर। और सत्येंद्र जैन की जमानत आज आम आदमी पार्टी के लिए कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है? हमने देखा जितने भी बड़े लीडर्स थे जिनको शराब घोटाले में बेल नहीं मिली थी, वो सब जेल के बाहर आ गए। अब आज सत्येंद्र जैन 1.5 साल बाद बाहर निकले हैं, तो इस मोमेंट का क्या मायने है? देखिए नीलू जी, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक उल्लास का दिन है, क्योंकि सिर्फ सत्येंद्र जैन जी को बेल मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेल तो सबको मिलती है, पर जिस केस में ईडी ने पीएमएलए दाखिल किया और उसके बाद सत्येंद्र जैन जी को 1.5 साल तक जेल के अंदर रखा और फिर आज उनको बेल मिला। बेल किस एक्ट पे मिला? पीएमएलए पे मिला। और याद रखिएगा, पीएमएलए में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। पीएमएलए बेल मिलना जहां पे ये दो लेयरिंग होती है। जैसे कि नॉर्मल केस कोई आपके ऊपर करेगा तो उस बंदे को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ना कि उसने जो केस किया वो सही है या गलत है। पर पीएमएलए में क्या होता है कि ना कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ना कि आप निर्दोष हैं। जब कोर्ट ने देखा कि कंटिन्यूअसली सत्येंद्र जैन जी को अंदर रखा गया, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और सिर्फ सत्येंद्र जैन के केस में नहीं, मनीष सिसोदिया के केस में, संजय सिंह के केस में, अरविंद केजरीवाल के केस में, वो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, सबके केस में ट्रायल शुरू ही नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सबके केस में बारंबार बोला कि ना कि हमें नहीं लगता कि ट्रायल शुरू हो पाएगा। और जब तक ट्रायल नहीं शुरू हो पाएगा, आप कैसे जानोगे कि निर्दोष है या दोषी है? तो सत्येंद्र जैन जी को बेल मिलना ये तो पहले ही मिल जाना चाहिए था, पर एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो प्रेसिडेंट ये है कि जो आपका ट्रायल है वही आपका पनिशमेंट है। कि भाई ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, उससे पहले का पीरियड में आपको जेल में रखा गया, अब आपका वो पनिशमेंट है। आप दोषी हो या नहीं हो ये बाद में पता चलेगा, पर
बंदा तो 1.5 साल जेल में रह ही लिया ना। सो जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लाया था दिल्ली में, जिसने दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारा था, आज तक वो जेल में था। पर ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ भी नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश को इसका खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। आकाश, जो बात मौलिक अधिकारों की जस्टिस गोगने ने बोली, वो कितनी बड़ी बात है कि भाई एक मौलिक अधिकार है जिस चीज को अभी तक कोर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब एक पैटर्न के रूप में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के केस में हो, चाहे मनीष सिसोदिया के केस में हो, संजय सिंह के केस में हो, क्या ये जो पीएमएलए का एक हवा बना दिया गया था पीएमएलए केसेस का कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और बिल्कुल बेल मिलेगी ही नहीं, अब क्या कोर्ट्स भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करने लगी हैं कि ये कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो रही थी लोगों के साथ जिनको पीएमएलए के केस में बंद किया गया था। तो ये जो पीएमएलए का एक किला बनाकर रख दिया था कि भाई आप उसको भेद ही नहीं सकते, तो क्या आप कोर्ट्स भी इसको समझ गए हैं कि ये पीएमएलए का जबरदस्ती का एक हवा बनाया था जिससे कि लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये चीज हमें नहीं होने देना है एक लोकतांत्रिक देश में। क्या कोर्ट्स ने अब इसको देर आए दुरुस्त आए वाला एटीट्यूड है और अब उनको समझ में आई ये बात? देखिए नीलू जी, ये जो पीएमएलए का कानून लाया गया था, ये किसके लिए लाया गया था? ये उसके लिए लाया गया था जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है। क्योंकि क्या होता है कि जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है और नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उनको बेल ना मिले, उनके लिए सख्त कानून लाया गया था। ऐसे दूसरे कानून भी है हमारे देश में, कोटा जैसे एक कानून है, सो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ऐसा बहुत सारे कानून है, एनएसए एक है। पर पीएमएलए का गलत उपयोग तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि उसके पास एक पर्टिकुलर हथियार है, और वो पर्टिकुलर हथियार वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। वो इस्तेमाल इतना करते गए, इतना करते गए, इतना करते गए कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल लोगों पे नहीं, बिजनेस क्लास पे भी यूज करने लगे। और फिर जब कोर्ट्स ने देखा कि जो बंदों पे उन्होंने ईडी के केसेस लगाए थे, उन्हीं बंदों को उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। भावना गौली भावना गौली पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने केस लगाया, उसके बाद 7 समन दिए। जब भावना गौली ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आज तक उसके ऊपर और समन्स नहीं आए। तो ये प्रूव करता है, ये क्या प्रूव करता है कि ये सिंपल सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। और कोर्ट्स ने 2017 में इसको महसूस किया था, बट फिर भी कोर्ट्स ने समझा कि नारकोटिक्स और टेररिज्म जहां पे इन्वॉल्व है, उसके लिए पुलिस ऑफिसर्स को उतने पावर्स दिया जाए, ईडी ऑफिसर्स को उतना पावर दिया जाए। पर अब जैसा दिख रहा है कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में यू इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि कोर्ट्स इस पूरे कानून को दूसरी नजर से देखे, और हो सकता है कि खारिज भी हो जाए। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार के इंटेंशंस और जो मोदी की जो ईडी है, सीबीआई है, आज इन सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज की एक तरीके से कलई खुल गई है? कोर्ट भी अगर इस बात को मान रहा है तो क्या आज मोदी सरकार अपनी जांच एजेंसीज के साथ बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है? और अब आगे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी के सारे नेता छूट गए, लेकिन ऑपोजिशन एज अ होल आप लोगों के लिए क्या सबक है और अब आगे का रास्ता क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि जांच खत्म हो गई है, अभी केस तो चल ही रहा है। बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम फाइटर वाला मोमेंट हो गया जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, केस तो अभी भी चल रहा है। ये तो बीजेपी के लोग अभी लगातार कह ही रहे हैं। जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ईडी का मेहम खत्म होगा। ईडी अपना काम करती रहेगी जब तक वो, ईडी सीबीआई सारे अपना काम करते रहेंगे, वो जब तक उनको सरकार की गिरफ्त से आजादी नहीं मिल जाती, सरकार उसको ऑटोनोमस बॉडी नहीं घोषित कर दिया जाता तब तक। सो ऑपोजिशन को अब और सुदृढ़ हो जाना चाहिए, ऑपोजिशन को तैयार रहना चाहिए ईडी और सीबीआई के लिए, ऑपोजिशन को और एक हो जाना चाहिए। और स्पेसिफिकली एक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, उसको और वेहेमेंटली इसको अपोज करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं, सीबीआई को भी, आईटी को भी, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, उन सबको एक साथ अपोज करना चाहिए, एक मुश्त होकर अपोज करना चाहिए, और इंडिया अलायंस को और साथ आना चाहिए। ऐसा ही हो पाएगा, तभी भारतीय जनता पार्टी का ये मुहिम खत्म होगा। नहीं तो
आप देखते रहे कि ना कि सत्येंद्र जी जैन जी जेल के अंदर में और बाबा राम रहीम बैडमिंटन खेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी हाँ, सवाल बस आपसे करूँगी कि मुझे हाँ, हाँ, बस एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि जो ये ऑफिसर्स थे ईडी के, जिस तरीके से वो उन्होंने गलत इंक्वायरी की, गलत तरीके से फँसाया, लंबा समय से जेल रखा, क्या आज इन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए? क्या कोर्ट को इनके खिलाफ कुछ न कुछ सज़ा बोलनी चाहिए? देखिए कोर्ट डायरेक्शंस दे सकता है और ये टाइम आ चुका है कि ना कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये ना बोले कि ना कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट। कोर्ट ने बोला है, जस्टिस भुइया ने ये क्लियरली बोला है कि ना कि सीबीआई इज द केज्ड पैरट अंडर बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑल्सो एज इट वाज इन द कांग्रेस गवर्नमेंट। अब कोर्ट को इतना बोल के रुक नहीं जाना, उसके आगे आके एक्शन लेना चाहिए। अब टाइम आ चुका है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले, नहीं तो ये मेहम खत्म नहीं होगा और सरकारें इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती रहेंगी। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन माय चैनल एंड थैंक यू। आपसे गुज़ारिश प्लीज़ subscribe my channel and I'll share the link with you and also ask your acquaintances to subscribe your channel. This is your channel and श्योर please श्योर come out on my श्योर। channel. Thank you very much. Thank you.